दोस्तों, मैं संजय कुमार आपको अपने YouTube चैनल बोलकर ऑन यूट्यूब पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने इंग्लिश ग्रामर में प्रेजेंट टेंस को चालू किया हुआ है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पूरा पढ़ा दिया है। उसके 3 पार्ट लाए हैं मैंने और उसमें मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस तीनों तरह के सेंटेंस कवर कर लिए हैं। अब दोस्तों मैं चालू कर रहा हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो दोस्तों, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात की जाए तो जो इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है, यानी इसकी पहचान होती है, इसमें हम क्या करते हैं कि इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरह के शब्द आते हैं। अब बात करें तो इस तरह के जो टेंस होते हैं कि वाक्य में किसी कार्य के जारी रहने का पता चलता है, यानी कि जो काम होता है वो वर्तमान समय में जारी रहता है, यानी कंटिन्यू रहता है। कार्य अभी हो रहा होता है, अभी ख़त्म नहीं हुआ होता है। कुछ क्रियाओं में रहा, रही, रहे ये सब नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी वो कंटिन्यूस टेंस के बारे में हमको बताते हैं, यानी ये ऐसी वर्ब होती हैं जो कंटिन्यूस टेंस के बारे में हमें बताती हैं, जबकि उसमें रहा, रही, रहे इस तरह के शब्द आते भी नहीं हैं। जैसे खड़ा, पड़ा, रखा, लेटा, पहनने, बैठा, तो इस तरह के जो शब्द होते हैं, जैसे वह खड़ा है, वह कमरे में खड़ा है, या वह कमरे में बैठी है, तो इस तरह के शब्द में देखिए रहा है, रही है नहीं आए हुए हैं, लेकिन फिर भी ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का है, यानी कि कंटिन्यूस टेंस की पहचान बता रहा है। जैसे इसका स्टैंडिंग हो जाएगा खड़ा होने का, पड़ा, रखा या लेटा इसका सबका लाइंग होता है, पहनने के लिए वेयरिंग होता है, बैठने के लिए क्या होता है, सिटिंग होता है। तो अगर बात करें वह कमरे में बैठी है तो सी इज सिटिंग इन द रूम, तो ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का ही सेंटेंस है। अब दोस्तों, अगर मैं अफर्मेटिव सेंटेंस यानी पॉजिटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य की बात करूं तो इसके लिए कुछ रूल होते हैं, जिससे हम इसका मतलब कोई भी अगर सेंटेंस हमें दिया हुआ है प्रेजेंट कंटिन्यूस के अफर्मेटिव सेंटेंस में, तो हम उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो पहला रूल क्या होता है कि यदि सब्जेक्ट यानी कर्ता सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, यानी एक वचन में है, तो जो हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया जो है उसमें हम इज का प्रयोग करते हैं। और दूसरा रूल है कि अगर जो सब्जेक्ट है अगर वो बहुवचन है तो हम सहायक क्रिया जो होता है उसको आर का यूज करते हैं, सिंगुलर नंबर में इज का और प्लूरल नंबर में आर का यूज करते हैं। अब रूल नंबर 3 की बात करें तो रूल नंबर 3 में क्या होता है कि जो मैं होता है, तो मैं क्या होता है वो हम उसको लेते हैं सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट में ही लेते हैं, लेकिन आई यानी मैं के साथ में हम एम का यूज करते हैं, यानी इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो इज एम आर होती है। तो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ में इज, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ में एम मतलब आर, और आई जो होती है उसके साथ में एम का प्रयोग करते हैं। आई हम सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट में मानते हैं, फिर भी इसके साथ में हम एम का यूज करते हैं। अगर हम यू की बात करें तो यू का मतलब होता है तुम या तुम सब दोनों हो सकता है, तो हम इसको प्लूरल नंबर में रखते हैं और इसके साथ में भी आर का यूज करते हैं। तो दोस्तों, ये ध्यान रखने वाली बातें थी। अब हम बताते हैं, जैसे यही लिखा हुआ है सर, तुम सब के साथ में हम आर का यूज करते हैं। अब एक आखिरी रूल है, इसके बारे में जान लेते हैं। ये क्या है कि जो मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें हम आईएनजी का यूज करते हैं। अभी आपको सब समझ में आ जाएगा। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि पैटर्न ऑफ मेकिंग सेंटेंस, इस सेंटेंस को बनाने के लिए, यानी जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं या पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, इनको बनाने के लिए हम क्या करते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा एक तरह से स्ट्रक्चर होता है, इसे मैंने नाम रख दिया हुआ है पैटर्न ऑफ मेकिंग सेंटेंस। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है कि सब्जेक्ट होता है यानी कर्ता होता है, उसके बाद में हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, यानी इज एम आर में से जो भी सूटेबल हो, यानी कि अगर मतलब एक वचन है तो हम इज का यूज़ कर लेंगे, बहुवचन है तो आर का यूज कर लेंगे, और आई है तो एम का यूज कर लेंगे। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, यानी कि उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का यूज कर लेंगे, और कुछ और भी है तो उसका यूज कर लेंगे। अभी आपको सब समझ में आ जाएगा, मैं इसको एग्जांपल से बताता हूँ आपको। तो जैसे लिखा हुआ है बढ़ई मेज बना रहा है, तो इसमें हमने क्या किया कि अब अगर हम देखें तो मैंने इसमें सब बता दिया है कि किससे क्या पता चल रहा है। तो हमें ये कैसे मालूम चलेगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है और वो भी अफर्मेटिव है। तो पहली बात तो इसमें पूर्ण विराम आएगा अफर्मेटिव सेंटेंस में, यानी कि वो निगेटिव नहीं होगा या किसी तरीके से उसमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो रहा है यहाँ पर, तो ये इसकी पहचान हो गई, तो इससे हमें पता चल रहा है ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है और वो भी अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब बढ़ई है यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है। अगर मेज की बात की जाए तो ये ऑब्जेक्ट है। बनाना क्या हो गया, बनाना एक तरह से हो गया मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया हो गई।
अब इसका हम करेंगे तो हमको सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना होता है। तो सब्जेक्ट लगाने के लिए हम क्या करेंगे, द कारपेंटर, उसके बाद इज हो जाएगा, यानी कि हेल्पिंग वर्ब हम क्या कारपेंटर के हिसाब से सिंगुलर नंबर लगाए तो वहाँ पर हमने इज लगा दिया। यहाँ पर देखिए द कारपेंटर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो गया, इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर नंबर की ली, यानी कि इज ली। उसके बाद हमको क्या करना है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। तो बनाना की इंग्लिश से होती है मेकिंग होती है, तो हमने क्या लिया मेक और उसमें आईएनजी लगाया, यानी मेकिंग हो गया। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है उसको लिखा तो वो है अ टेबल, तो द कारपेंटर इज मेकिंग अ टेबल, इस तरह से बन गया। अब यहाँ राम यहाँ आ रहा है, तो अब देखिए इसमें राम जो है ये सब्जेक्ट हो गया। और यहाँ देखें तो ये हम जो यहाँ पर ईटीसी लिखते हैं ये ऑब्जेक्ट नहीं हुआ, एक तरह से ईटीसी में आ गया। और आना की मतलब हो गया ये मेन वर्ब हो गई, और रहा है ये पहचान हो गई, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब यहाँ पे क्या हुआ इसका, अब हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लाना है, फिर हेल्पिंग वर्ब लानी है। तो राम है तो राम सब्जेक्ट ला दिए, फिर हेल्पिंग वर्ब हमने इसी हिसाब से इज लगा दी। हेल्पिंग वर्ब सिंगल नंबर सब्जेक्ट के लिए इज लगती है। अब इसके बाद में हमने क्या किया, जो आने की अंग्रेजी होती है मेन वर्ब कम होती है तो उसमें आईएनजी लगाया तो कमिंग हो गया। और यहाँ जो ईटीसी का था ये वो हियर हो गया, यानी राम इज कमिंग हियर। अब इसी तरह हम एक और सेंटेंस देख लेते हैं, वे खेल रहे हैं। तो अब यहाँ क्या हुआ, ये प्लूरल नंबर सब्जेक्ट हो गया, और खेलने के लिए ये मेन वर्ब हो गई, रहे हैं पहचान बता रहा है। तो हमने क्या किया, वे के लिए दे लगाया, यानी प्लूरल नंबर सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद अब क्योंकि प्लूरल नंबर सब्जेक्ट था तो हेल्पिंग वर्ब भी हमने प्लूरल नंबर की ली है, तो आर ले लिया, क्योंकि इसमें दिया हुआ है आर का हम यूज़ करते हैं अगर प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है। तो अब खेलने के लिए प्लेइंग हो गया। अब इसमें ऑब्जेक्ट कोई है ही नहीं है तो बस यहाँ पर छोड़ देते हैं। अब एक और मैं सेंटेंस आपको बताऊँगा, किताब मेज पर है, या इस अभी मैंने कुछ देर पहले डिस्कस किया हुआ था कि कुछ ऐसे होते हैं जिसमें रहा है रही नहीं आता है, लेकिन हमें पता कैसे चले। तो या इस सेंटेंस को हम इस तरह लिखें, किताब मेज पर है, या लिखें किताब मेज पर रखी है, दोनों का मतलब तो एक ही हुआ। तो हम क्या करते हैं, हम इसको या तो डायरेक्ट लिख दें इस तरह से, जैसे किताब क्या हो गया सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो गया, और उसके बाद में मेज हो गया ऑब्जेक्ट, और रखी है यानी तो रखी है तो एक तरह से मेन वर्ब हो गई। तो अब अगर हम बात करें तो इसको हम कह सकते हैं द बुक इज ऑन द टेबल। तो ये किस सेंटेंस का है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, क्योंकि वो अभी भी वहाँ पर रखी हुई है। और इसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो किताब मेज पर है, तो अब यहाँ पर देखिए तो किताब सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो गया, मेज ऑब्जेक्ट हो गया, मेज पर है। अब पर तो यहाँ पर दे दिया है, लेकिन इसके बाद में कुछ दिया नहीं है, तो इसको हमको यहाँ समझना पड़ेगा कि ये एक तरह से वहाँ पर रखी हुई है, यानी मेज पर रखी हुई है या मेज पर रखी है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल। इस तरह से हमको मालूम चल जाएगा ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब हम एक और एग्जाम्पल की बात करेंगे। उसके बाद में क्या होता है कि वह कमरे में खड़ा है, तो वह कमरे में खड़ा है या वह कमरे में खड़ा हुआ है। तो अब यहाँ पर देखिए मेन वर्ब खड़ा होना है, तो खड़ा होना के लिए हम खड़ा हुआ भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से दोनों तरह के सेंटेंस बन सकते हैं, लेकिन इनकी इंग्लिश होगी वो सेम होगी, ही इज स्टैंडिंग इन द रूम। दोस्तों मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और मैंने एक एक्सरसाइज तैयार की हुई है, तो इस एक्सरसाइज को आप करने की कोशिश कीजिएगा। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये किसी तरह से आपको फ़ायदा पहुंचा रहा है, या आपके किसी रिलेटिव या कोई अगर हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है या इंग्लिश मीडियम का भी हो जिसे आपको लगता है कि वो उसको फ़ायदा पहुंचा सकता है, तो शेयर कीजिए। अब मैंने ये जो एक्सरसाइज तैयार की है इसको एक बार मैं पढ़ देता हूँ, जिससे कि आप या तो पॉज करके बना लीजिएगा। तो एक बार ऐसे यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इन सेंटेंस को बनाइएगा ज़रूर, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और मैंने यहाँ पर स्पेलिंग भी लिख दी है, जैसे उधम का होता है, उधम अचानक होता है, मेक अ नॉइज। तो अब इस तरह से हम क्या करते हैं, मेक के लिए क्या कर देंगे, मेकिंग कर देंगे, क्योंकि जो क्रिया है यहाँ पर यानी मेन वर्ब है तो उसमें आईएनजी लगाने होती है, तो मेक ही यहाँ पर मतलब मेन वर्ब है, अनवाइज नहीं है। लेकिन फिर भी यह मैं बता दिया आपको मैंने। तो दोस्तों धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।